नमस्कार। अगर आप भी राजस्थान के नए जिलों और संभागों को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। 50 जिले या 41 जिले, आज हम इस पूरे भौगोलिक चक्रव्यूह को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो बिना किसी देरी के चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और राजस्थान के इस नए ब्लूप्रिंट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो आजकल हर एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है। आज की डेट में एकदम फाइनल और सटीक नंबर क्या है? तो वो नंबर है 41 जिले और 7 संभाग। बस यही वो मैजिक नंबर है जो आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले देखेंगे कि आज का राजस्थान कैसा दिखता है, फिर इन संभागों का दिलचस्प इतिहास जानेंगे, जिला बनाने वाली कमिटियों की बात करेंगे और आखिर में कुछ शानदार ट्रिक्स के जरिए इन 7 संभागों को फिंगर टिप्स पर याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की। किताबों में हमने सालों तक पढ़ा है कि राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग हैं, राइट? लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है। संभाग तो आज भी 7 ही हैं, लेकिन जिले बढ़ के 41 हो गए हैं। आपको याद होगा, बीच में बांसवाड़ा, पाली और सीकर जैसे कुछ नए संभाग बनाने की घोषणाएं जरूर हुई थीं, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। इसलिए हमारा बेस आज भी वही 7 संभागों का पुराना ढांचा ही है, बस जिलों की संख्या अपडेट हो गई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इन संभागों का इतिहास कैसा रहा है। ये पूरा सिलसिला एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को, जब हीरालाल शास्त्री जी ने 5 संभागों के साथ इसकी नींव रखी। लेकिन फिर 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार आई और उन्होंने इस सिस्टम पर ही ब्रेक लगा दिया। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका बताऊं? सुखाड़िया जी ने संभागों को सुखा दिया, है ना आसान? इसके सालों बाद 1987 में हरिदेव जोशी जी ने इसे फिर से जिंदा किया और फाइनली 2024 में नए घोषित संभागों को हटाकर वापस 7 संभागों के सिस्टम को ही फाइनल कर दिया गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, जिले बनाने वाली कमेटियां। ये वो नाम है जहां अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। 2008 की परमेश चंद्र कमेटी तो आपको याद होगी, जिसकी सिफारिश पर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। फिर 2022 में राम लुभाया कमेटी ने जिलों का और विस्तार किया और अभी हाल ही में 2024 में आई पवार समीक्षा कमेटी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में एक उप समिति भी बनी थी और एग्जाम में सवाल अक्सर यहीं से घुमाकर पूछा जाता है। वो इस उप समिति के सदस्यों के नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि सुरेश सिंह रावत। अगर ये नाम आपके दिमाग में क्लियर हैं तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब बारी आती है आज के सबसे अहम और मजेदार हिस्से की, 7 संभागों को याद रखने की अचूक ट्रिक्स। शुरुआत अपनी राजधानी जयपुर संभाग से करते हैं। आपको बता दूं कि ये संभाग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे हाई लिटरेसी रेट वाला इलाका है। अब इसके जिलों को याद रखने की हमारी ट्रिक सुनिए। बहरे हो कोई बात नहीं, खैर अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। सुनने में थोड़ी फनी लग सकती है ना, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम हॉल के प्रेशर में यही ट्रिक्स गेम चेंजर साबित होती हैं। तो चलिए इस लाइन को डिकोड करते हैं। बहरे से हमें मिलता है कोटपुतली बहरोड, खैर से खैरथल तिजारा, अ से अलवर और सीधी के सी से सीकर, आगे जय से जयपुर, 2 से दौसा और आखिर में झुंझुनू तो सीधा सीधा आ ही गया। हो गए ना 7 जिले याद? बस एक लाइन और जयपुर संभाग पूरा आपकी मुट्ठी में। जयपुर से निकलकर अब चलते हैं राजस्थान के एकदम सेंटर में, यानी अजमेर संभाग। ये वो इलाका है जहां खारे पानी की सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक कमाल की ट्रिक है। अन्ना का ब्याह भील जैसी कूड़ी से टोंक में हुआ। आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन से 6 जिले छिपे हैं। इसे खोलकर देखते हैं। अ से अजमेर और ना से नागौर। ब्याह आपको याद दिलाएगा ब्यावर की और भील से भीलवाड़ा। अब कुड़ी को थोड़ा सा उल्टा पड़ेंगे तो डीडवाना कुचामन तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। और लास्ट में टोंक तो है ही। इस तरह एक मजेदार सी लाइन से अजमेर संभाग के ये 6 जिले बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। अब रुख करते हैं सबसे उत्तरी संभाग बीकानेर की तरफ। फैक्ट की बात करें तो यहाँ सबसे कम नदियां बहती हैं और इसे याद रखना शायद सबसे आसान है।
इसके लिए हमारा एक छोटा सा कोड वर्ड है, बिग चूहा, यानी बिग चूहा। और मजे की बात यह है कि इस संभाग में ऐतिहासिक तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे डिकोड करना तो एकदम बच्चों का खेल है। BI से बीकानेर, G से गंगानगर, CHU से चूरू और HA से हनुमानगढ़। बस बात खत्म, कोई नया बदलाव नहीं। ये 4 जिले मिलकर बीकानेर संभाग बनाते हैं। अब बारी आती है एरिया के हिसाब से सबसे बड़े संभाग की, जोधपुर संभाग। अपनी सूखी और शुष्क जलवायु के लिए मशहूर इस संभाग में सबसे ज्यादा यानी 8 जिले आते हैं। चूंकि जिले ज्यादा हैं, इसलिए हमारी ट्रिक भी थोड़ी सी लंबी है। जोधो बस सीधा फले, लेकिन जालौर में पला बाला जले। घबराइए नहीं, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जोधों से बना जोधपुर और बा से बाड़मेर, सी से सिरोही, फले से फलोदी। इसके बाद जालौर तो सीधा सीधा नाम ही आ गया। फिर पला से पाली, बाला से बालोतरा और आखिर में जले से हमारा जैसलमेर। ये 8 जिले जोधपुर संभाग के बड़े से मैप को पूरा करते हैं। चलिए अब मैप में थोड़ा नीचे चलते हैं, उदयपुर संभाग की ओर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका शेप काफी हद तक श्रीलंका जैसा लगता है। ये मीठे पानी की झीलों और सबसे पुराने राजवंश का घर है। इसे याद रखने की ट्रिक है, उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। डिकोड करते हैं इसे। उदय से अपना उदयपुर, राज से राजसंबंध, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, बांस से बांसवाड़ा आ जाएगा। से के साउंड से आपको नया जिला सलुम्बर याद रखना है। फिर पर से प्रतापगढ़ और डूंगर से डूंगरपुर। बिल्कुल एक सीक्वेंस में ये 7 जिले आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। अब चलते हैं हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा संभाग में। ये राजस्थान का सबसे ह्यूमिड या कह लीजिए सबसे आर्द्र इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। इसकी ट्रिक हमारी लिस्ट में सबसे छोटी और प्यारी है, बाबू जाको। तो बा से हो गया बारा और बू से बूंदी, जा से झालावाड़, बस याद रखने के लिए झा को जा पढ़ लीजिए, और को से कोटा। बीकानेर की तरह यहाँ भी सिर्फ 4 ही जिले हैं और पुराने सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भरतपुर संभाग। इसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और एक अहम फैक्ट ये है कि यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। इसे याद करने की ट्रिक है, भरकर धूल दी सवाई को। इसे मैप पर बिठाते हैं। भर से भरतपुर, कर से करौली, धूल से धौलपुर, दी से आपको याद आएगा नया जिला डीग और सवाई से सवाई माधोपुर। बस पुराने संभाग में ये डीग वाला हिस्सा जुड़ गया है, जिससे अब यहाँ कुल 5 जिले हो गए हैं। तो लीजिए, हमने 7 संभाग और 41 जिलों को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। अब स्क्रीन से नजरें हटाइए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप बिना कुछ देखे तुरंत बिग चूहा को डिकोड कर सकते हैं? अगर आपके दिमाग में वो चारों नाम तुरंत क्लिप कर गए तो बधाई हो, ये तरीका बिल्कुल सही काम कर रहा है। एग्जाम्स में एक नंबर की लड़ाई होती है और इस नए ज्योग्राफिकल ब्लूप्रिंट पर ऐसी ही पकड़ आपको दूसरों से हमेशा आगे रखेगी। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सीखते रहिए और हाँ, रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।